टुडे इज़ 21st ऑफ जुलाई। तो हमारा तो पहला ट्रेड सारे स्क्वायर ऑफ हो गया था फ्राइडे को, 18th ऑफ जुलाई। तो अभी हम आज पर द प्लान हम मंडे को ट्रेड शुरू करेंगे, जो कि हम 25 तक कंटिन्यू करेंगे। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ है, दिस वन द ट्रेड। और यहाँ पर हमारा जब 24,382 डाउन साइड रहेगा 2.6% और अप साइड टू 25,500 तक रहेगा। तो इस तरह से ये प्लान हुआ है। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक छोटा सा एग्जीक्यूशन ऑलरेडी मैंने फ्राइडे को कर दिया था, जो कि 225 कंटिन्यू में हुआ है। तो इसमें मैं आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अगेन। तो इसका मार्केट का सिचुएशन थोड़ा देख लेते हैं। 5 मिनट्स कैंडल्स है, आप देख सकते हैं कि डाउन पहले तो शार्प डाउन हुआ, फिर वी शेप रिकवरी भी हुआ है। ओके, तो RSI भी आप देख सकते हैं कि ये मिडिल रेंज में है, बट एनीवे अगर हम अपना OI इंटरेस्ट चार्ट को देखें, डे कैंडल को वाइज, तो यहाँ पर हम 31 जुलाई का हम ट्रेड लेंगे और 24th को भी ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 26,000 एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और उसके बाद 25,500 है। तो हमारा रेंज करीब करीब 25,500 ही रहना चाहिए। और 25,000 एक सपोर्ट है, उसके बाद कोई ज़्यादा कोई सपोर्ट है नहीं। बट अगर मैं स्पेसिफिकली कंसंट्रेट करूँ 31 ऑफ जुलाई को, तो आप देख सकते हैं कि 25,000 ही दिखा रहा है और उसके ऊपर 25,500 इन दोनों पे। बट हमने सेफ साइड लिया हुआ है, कोई ज़्यादा कोई सपोर्ट है नहीं, तो हम 24,300 के करीब हम लेंगे। तो ये लगभग 1200 पॉइंट का स्प्रेड हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1200-1300 पॉइंट्स का एक वाइड रेंज रहना चाहिए। तो ये है उसका पे डायग्राम। तो हम इसको सेम टू सेम जो मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है ऑलरेडी फ्राइडे को, उसी पे आई एम गोइंग टू ऐड अनदर लॉट हियर। ओके, अवेलेबल मार्जिन है चलिए ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो आप अभी देख सकते हैं कि जो ट्रेड मेरे सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, इट्स कंप्लीटेड। तो यहाँ पर मैंने एक बाय ऑर्डर और 2 सेल ऑर्डर, 2 बाय ऑर्डर 2 सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ है। और 275 से यहाँ पर 300 हो गया है क्वांटिटी। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। ओके, फिर एनालिसिस में चेक करते हैं। यस, नाउ यू कैन सी दिस इज द अपडेटेड पे ऑफ डायग्राम, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे फ्राइडे तक, 25 को। और फ्राइडे को आज पर आवर प्लान कि जो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट से अगर 65 एबव और 65% प्रॉफिट हो जाता है तो हम बुक कर लेंगे। और ब्रेक इवन तो हमारा अप साइड 25,520 है और डाउन साइड 24,380 है। 2.6% डाउन होना चाहिए और 1.9% अप होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा पे अप डायग्राम बन रहा है। और ये एक आयरन कॉन्डोर मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है और उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ, जो एनालिसिस हमने किया हुआ था। तो लेट मी रिपीट वंस अगेन। तो यहाँ पर हम अप्रैल
जुलाई 31 का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर OI इंटरेस्ट में 26,000 ऊपर साइड थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, बट विल गो विथ 25,500 जो कि रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इसके नियर बाई ही हम अपना ब्रेक इवन अप साइड रखेंगे और डाउन साइड ज़्यादा कुछ सपोर्ट है नहीं, और फिर भी हम अपना सेफ साइड हम रखेंगे 25,300। तो 1200 के करीब करीब जो स्प्रेड बनेगा, इसी स्प्रेड के अंदर हमारा मार्केट मूव होना चाहिए। तो मार्केट अभी अप डाउन हो रहा है, तो अभी हम 25 ट्रेड में है, लेट्स सी फिर क्या होता है। अगर डाउन साइड भी जाता है तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 25,500 से नीचे जाएगा, और अप साइड जाएगा तो 25,500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर अनफेवरेबल सिचुएशन होता है तो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। एक मिनट देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम। अगर ये ऑफ साइड जाता है तो हम जो सी हो इसको सेल कर सकते हैं, इसको रफ करके निकल जाएंगे। फिर ये ऑफ साइड हमें मिनिमम प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, और मिनिमम प्रॉफिट से हम निकल सकते हैं। डाउन साइड से अगर चला जाता है तो हम इसको स्क्वायर अप करके डाउन साइड भी जा सकते हैं, और हम कुछ एडिशनल ट्रेड भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, ताकि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे और लॉस भी कम हो जाए अगर हमारे रेंज से बाहर अगर मार्केट जाता है तो। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्लान फॉर दिस। और अभी हम थोड़ा सा, ये हमारा जो सीरीज़ शुरू हो रहा है, ये हमारा 3rd सीरीज़ है। इससे पहले हमने, ये 4th है एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पर 3 सीरीज़ हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 1 फर्स्ट वीक, 2nd वीक एंड 3rd वीक, सॉरी। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। कंसोल विंडो में जाके अभी हमें 700 के करीब करीब प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, और सुबह नियरली 800 के करीब प्रॉफिट था। बट एनीवे, आज ओनली फर्स्ट डे है ऑफ ट्रेड। इवन इफ मैंने फ्राइडे को थोड़ा सा ट्रेड इनिशिएट कर दिया था, बट एक्चुअली मंडे को ही करना चाहिए, और हम फ्राइडे को 25 को इस ट्रेड को स्कोर अप भी कर देंगे। मैं फ्यूचर्स में जाके डेट रेंज को थोड़ा सा 31 जून कर लेता हूँ, तो क्योंकि जुलाई से हमने शुरू किया हुआ था। हमने सिर्फ 3 ट्रेड ही एग्जीक्यूट किया है, और यहाँ पर 251 रुपीज़ का एक स्मॉल लॉस हुआ था, जो कि एक छोटा सा इंट्राडे एग्जीक्यूशन हुआ था, नथिंग एल्स, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। ये 3 जो ट्रेड आप देख रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर 5280 का प्रॉफिट हुआ था, जो 4th जुलाई को है। 4th जुलाई, तो आप देख सकते हैं 4th जुलाई फ्राइडे था। जो ट्रेड हमने शुरू किया था मंडे, उसको 4th जुलाई में क्लोज कर दिया था। नेक्स्ट 10th जुलाई ये थर्सडे को हमने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया था, जो कि 7th को शुरू हुआ था नेक्स्ट वीक में। और एक 18th जुलाई, जो कि 14th जुलाई को शुरू हुआ था थर्ड वीक में, और उसको 18 में ख़त्म कर दिया था। और अभी जो करंट ट्रेड चल रहा है वो 21 जुलाई को शुरू हुआ है, जो कि 25 को हम ख़त्म करेंगे। तो इस तरह से हमारा मल्टीपल एवरी वीक हम ट्रेड लेते हैं, जो कि 1 वीक हम होल्ड करते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर हम कभी भी करंट वीक का ट्रेड नहीं लेते हैं, नेक्स्ट वीक का ही हम ट्रेड लेते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी डेट का। ओके,
फाइन, आई बिलीव दिस इज एनफ फॉर ए स्टार्टिंग डे। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट अभी रिसेंटली हो रहा है ये 439 है। ओके, इस तरह से ट्रेड स्लोली हम थीटा डी के भी ले सकते हैं यहाँ से। अगर हम इसका ग्रिक्स देखें तो डेल्टा वेल मैनेज्ड है और थीटा 1.2 है और डीके भी है, और गामा इम्पैक्ट से बचने के लिए ही हम कभी भी करंट एक्सपायरी का हम ट्रेड नहीं यूज़ करते हैं। सो लेट्स सी क्या और कैसे प्रॉफिट होता है इसका, और हम कीप कंटिन्यू, आई विल गोइंग टू पोस्ट द वीडियो एवरी डे, और सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट। लेट्स सी। ओके, थैंक यू।